राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी करता था मंगत सिंह। आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था अभियुक्त मंगत सिंह। और अब आज जयपुर से बड़ी खबर की, जहां एटीएस ने फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। सेना के फर्जी जवानों को लेकर कार्रवाई हुई है। 28 सिक्योरिटी गार्ड को एटीएस ने पकड़ा है। ये बड़ा एक्शन लिया गया। राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में ये लोग हैं। इन 28 लोगों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। फर्जीवाड़ा सिस्टम के साथ, फर्जीवाड़ा सेना की गरिमा और विश्वास के साथ। इनसे आर्मी के पहचान पत्र भी मिले हैं। ये फर्जी हैं। एटीएस ने मॉक ड्रिल की और इस ऑपरेशन को स्क्वायर पिरामिड नाम दिया। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर समेत कुल 31 जगह एटीएस और एएनटीएफ ने छापा मारा, जिसमें वित्तीय लेन देन और कमीशन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एफसीआई का नियम है कि 90% पूर्व सैनिकों की भर्ती होती है। किसी एक बड़ी साजिश, बड़ी जालसाजी का प्रतिबिंब मात्र हो सकता है। भारतीय सेना के नाम पर खिलवाड़ करने का यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र सामने आ सकने की संभावना है। बताया जाता है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हर महीने 21,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। फर्जी पूर्व सैनिक बनने के लिए हर किसी से 40 से 50,000 रुपए तक लिए जाते थे। इतना ही नहीं, हर महीने मिलने वाली सैलरी में से भी दलालों को हिस्सा देना पड़ता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर लगातार जासूसों के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। इसमें क्या विदेशी ताकतों का हाथ है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एटीएस फिलहाल कुछ और जांच करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लग रहे हैं और चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में या एफसीआई में किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं लगे। जब हमारे तक खबर पहुंच सकती है तो वहां तक भी खबर पहुंची होगी या हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई रेप के केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थाने में सिर झुकाए बैठे ये राम कुमार बिंदल हैं, जो हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई हैं। इन्हें एक रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। बिंदल पेशे से वैद्य हैं, जिनके खिलाफ एक युवती ने कोर्ट में केस किया है। राजकुमार बिंदल पर आरोप है कि उन्होंने इलाज के नाम पर गलत काम किया। ये जो मामला है ये वुमेन पुलिस स्टेशन का है। वहाँ पे इनको अरेस्ट कर दिया है। जो हमारा जो एक मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो उसको करवा रहे हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र संकल्प यज्ञ के 7-8 नवंबर से बाबा बागेश्वर फिर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना को लेकर टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने उनसे बातचीत की है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने कहा है कि एक राष्ट्र एक जगह तो ऐसे हम बनाएंगे जहां पे सिर्फ हिंदू रहे और वो पूरा कल्चर वहां पर रहेंगे सब, पर कायदे। हिंदू राष्ट्र का मंतव्य ये नहीं है कि केवल हिंदू राष्ट्र का मतलब है मुसलमान भी हैं, क्योंकि मुसलमानों के पूर्वजों ने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया। इस देश में रहने का सबको अधिकार है। मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, पर कायदे में रहेंगे। सर तन से जुदा करने के नारे नहीं देंगे। रामचरितमानस को फाड़ने के षड्यंत्र नहीं करेंगे। राम हैं या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। आपकी आस्था नहीं है तो आप मत मानिए, हमारी है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान है नहीं, वरना यदि हमने कह दिया तो तुम्हें भारत में जगह ना मिले। संभाजी नगर में गुरुजी ये हुआ कि आई लव मोहम्मद के ऊपर वहाँ पर एक रंगोली बनाई गई, विवाद हुआ। मुंबई के कुर्ला में आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स बांटे गए। मुंबई के कई जगहों पर आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है। आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में दंगा फैलाना बुरा।